बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वो है केमिकल स्पीशीज़, ठीक है। और इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं तो वो है आयन्स, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल, तो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़, केमिकल स्पीशीज़। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि केमिकल स्पीशीज़ है क्या। तो असल में बात ये है कि ये हमारे पास एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, वो क्या करते हैं, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। के एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल स्पीशीज हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकली चार्जेस या न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये स्पीशीज हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस वाला भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने चार्जेस नहीं लिखा, और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर केमिकल स्पीशीज न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और वो एटम हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एटम जब ये न्यूट्रल होता है तो किस वजह से, तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट होता है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर दे, तो बैलेंसिंग की वजह से ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो अगर केमिकल स्पीशीज न्यूट्रल हो तो वो क्या होगा, हमारे पास एटम होगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिकल चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमारे पास होगा आयन्स होगा, ठीक है। तो फिर वो बाद में इस तरह आ सकते कि ये एटम वाले आयन्स हो और या मॉलिक्यूलर वाले आयन। जब मॉलिक्यूलर वाले आयन्स हो तो इसको हम ग्रुप ऑफ एटम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल स्पीशीज की कितने बेसिक पार्ट्स हो गई, 3 हो गई। एक हमारे पास आ गया आयन्स, दूसरा आ गया मॉलिक्यूलर आयन, और तीसरा हमारे पास है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आयन्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन्स क्या होते हैं, और इसके साथ फ्री रेडिकल। तो आयन्स, an atom which are electrically charges। जब वो इलेक्ट्रिकली चार्जेस हो तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, आयन कहते हैं। अब वो चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैटायन। तो कैटायन पॉजिटिव वाले पार्ट या चार्ज होता है जब एटम पे, तो इसको हम कहते हैं कैटायन। व्हेन एन एटम आर हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, तो इसको हम कहते हैं कैटायन। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, +1 होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैटायन, ठीक है। सोडियम में इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसको हम कहते हैं कैटायन वाले आयन। तो एक और भी है मैग्नीशियम पर भी पॉजिटिव +2 होता है, ठीक है।
अब एक और होता है एनाइन, तो एनाइन निगेटिव वाले को हम कहते हैं एनाइन। When an atom are have negative charges, नेगेटिव चार्जेस, तो इसको हम कहते हैं जब एक एटम पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस हो और चार्जेस न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल को हम कहते हैं, सॉरी न्यूट्रल नहीं, जब एक एटम पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस हो और वो चार्जेस निगेटिव हो, तो निगेटिव को हम कहते हैं एनाइन। मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर -1 चार्ज है, ठीक है। इस तरह फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनाइन। अब ये जो दूसरा वाला है वो है मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूलर आयन, सॉरी मॉलिक्यूलर आयन, इसमें इतना फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक एटम पे होते हैं और तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर पर जब पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस होती है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। When a molecule are having positive or negative charges, जब एक मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, कैटायन और एनायन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर कैटायन और मॉलिक्यूलर एनायन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर कैटायन क्या होगा, वो वाला जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कैटायन। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन हो गया +1 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया +1 हो गया, नाइट्रोजन हो गया +1 है, ठीक है। तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटायन। अब दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर कैटायन, एनाइन, सॉरी। तो मॉलिक्यूलर एनाइन हमारे पास वो मॉलिक्यूलर वो आयंस जहां पर नेगेटिव चार्ज हो एक मॉलिक्यूल पे, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनाइन। क्या चीज, मॉलिक्यूलर एनाइन, जब एक मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्जेस हो। मिसाल के तौर पर SO4 -2, PO4 -3, तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर एनाइन, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक फर्क है कि यहाँ पर हमने एटम को डिस्कस किया और यहाँ पर मॉलिक्यूल, आयंस तो सेम टू सेम है, ठीक है। अब एक और है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल असल में है क्या, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बेसिकली आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जब होमोलाइटिक फिशन होते हैं, मतलब जब एक बॉन्ड की ब्रेकअप हो जाती है ना, और वो इस तरह ब्रेक हो जाते कि इसमें दो एटम हो, तो एक को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और दूसरे को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो मतलब इस पर भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इस एटम पर भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो दोनों एटम डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, मतलब सेम टू सेम इस तरह के ब्रेकअप हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन। जब होमोलाइसिस या होमोलाइटिक फिशन हो जाते हैं और एक एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या चीज़, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर तो आप लोग जानते हैं कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो जोड़े या पेयर के पाम में ना हो, तो इसको हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ NaCl, तो यहाँ पर देख ले, जब ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाते हैं तो यहाँ पर सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और यहाँ पर
क्लोरीन की को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं एक और भी मिसाल लेता हूँ HCl के। जब इस बॉन्ड की ब्रेकअप हो जाती है तो इस पर भी डिफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर क्लोरीन पर भी डिफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। व्हेन एन एटम आर हैविंग अनपेयर्ड क्या चीज इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। किस वजह से है? ड्यू टू होमोलाइसिस। होमोलाइसिस तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। तो इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। मिसाल हम क्या लेते हैं? HCl के जब इसकी ब्रेकअप हो जाती है तो HCl और Cl और हाइड्रोजन। अब एक और भी मिसाल हम लेते हैं CH3, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देख ले, कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो मतलब 3 हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा किया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर है कि नहीं? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मौजूद हो एक एटम पर तो इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल।